बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा पूरे B1 सिलेबस के जो न्यू बुक है वहाँ के इंपॉर्टेंट MCQs। तो ये वीडियो आपके लिए निहायत ही ज़रूरी होने वाली है। तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, ये चैनल आपको पसंद आए, तो काइंडली अपने भाई का इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स में अपने भाई के लिए नए ख्यालात का इजहार करें। तो दोस्तों, इन MCQs के मैंने PDF भी बनाए हैं जो अभी तक 3500 लोगों ने लिए, बड़े मुतमईन है। 2024 में बहुत ज़्यादा MCQs यहाँ से आए। तो इसके साथ मैंने पैड ग्रुप भी बनाए हैं, वहाँ डेली बेस पर हम टेस्ट ले रहे हैं, ऑनलाइन टेस्ट। जिस तरह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है तो उस तरह हम उसी बेस पर टेस्ट ले रहे हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो मेरा नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर दर्ज है, यहाँ रब्ता कर दीजिए। तो अभी चलते अपना वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहला सवाल हमारे पास है, फील्ड ड्यूटी के लिए रवानगी से पहले पुलिस अफसर को क्या करना चाहिए। तो आपको तो पता है, फील्ड ड्यूटी पे जाते हुए आपको तो पता है क्या करना चाहिए, यानी प्रोटेक्शन गुड्स जो होते हैं हमारे पास। मिसाल के तौर पर हमारा हिफाजती जो सामान होते हैं, हमारा राइफ़ल होता है, हमारे पास जो किट्स होते हैं, हमारे पास इंटराइड होते हैं, उनको चेक करना चाहिए सबसे पहले। कहीं ऐसा ना हो आप फील्ड ड्यूटी पे जाते हो, जहाँ ऑपरेशन के लिए जाते हो या कोई छापे पे जाते हो, वहाँ जाके आपको फायर करना पड़े आपका। तो अगर आपका बंदूक ही काम करना छोड़ दे तो आपके वो सर्च ऑपरेशन या फील्ड में जाने का क्या फ़ायदा। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, हिफाजती सामान की पड़ताल और रिपोर्ट दर्ज करना चाहिए। जिसमें कोई ख़राबी है आपके राइफ़ल में तो आप रोज़नामचा में रिपोर्ट कर सकते हो कि इसका सर्टिफिकेट ख़राब है, इसका बैरल ख़राब है या इसका मैगज़ीन में एक राउंड कम है। सबसे पहले जाँच पड़ताल करना ज़रूरी है। तो अगला सवाल हमारे पास है, हमले की सूरत में कौन सा यूनिट फोर्स कार्रवाई करेगा। तो जिन्होंने हंगू से ट्रेनिंग की हो या कोई और ट्रेनिंग सेंटर में इस तरह होगा, मैं तो ज़्यादातर हंगू में गुजारा हूँ। तो हंगू में इस तरह होता है कि मेन गेट के साथ एक QRF गाड़ी खड़ी की जाती है। जो अभी हंगू में आपको तो पता होगा, लोवेर के लिए जाओगे आपको तो पता चलेगा। तो ये QRF की क्या मानी है, क्विक रिस्पॉन्स फोर्स। ये क्या करेगा, हमले के सूरत में फौरी कार्रवाई करेगा। तो इसको क्या कहा जाएगा, क्विक रिस्पॉन्स फोर्स। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। अगला सवाल, इश्तिहारी मुलजिम के रिकॉर्ड में कौन सी चीज़ शामिल होनी चाहिए। तो उसके जो रिकॉर्ड होता है, उसके हिस्ट्री शीट होते या पर्सनल फाइल जो भी होता है उसके रिकॉर्ड होते, तो उसमें उसका शनाख्ती कार्ड नंबर यानी CNIC हम बोलते हैं, यानी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो होता है पाकिस्तान के, उनका नंबर दर्ज होना चाहिए। तो अगला सवाल हमारे पास है, मुहकमाना माल के रिकॉर्ड के मुताबिक इश्तिहारी मुलजिम की क्या तफसील हासिल की जाती है। तो जायदाद की तफसील। तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन बी है। अगला सवाल हमारे पास है, माहवार स्टेटमेंट बराए इश्तिहारी मुलजिमान की रिपोर्ट कब तक CPO को भेजी जाएगी। आपको तो पता होगा दोस्तों, जिन्होंने थाने में गुजारे हैं, तो माहवार एक स्टेटमेंट भेजा जाता है जो CPO को भेजा जाता है थाने की तरफ से या डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर के ऑफिस से वो जारी किया जाएगा। तो वो हर महीने के यानी 10 तारीख़ को भेजा जाएगा। तो इसमें मुख्तलिफ जो इश्तिहारी मुलजिम होते हैं उनके गिरफ़्तारी, उनके मफरूर होने के तमाम डिटेल वहाँ प्रोवाइड किए जाएंगे। तो दोस्तों, अभी हम कलेक्ट करेंगे खैबर पख्तूनख्वा असलहा एक्ट से MCQs। तो सवाल नंबर 1 में हमारे पास है, खैबर पख्तूनख्वा असलहा एक्ट 2013 के मुताबिक गोला बारूद में शामिल है। तो इसमें यह पूछा जा रहा है कि गोला बारूद में क्या शामिल है। आसान अल्फाज में मैं आपको तशरीह करूँ तो इसमें हमारे साथ ऑप्शन सी करेक्ट है, तमाम धमाके खेज़ और आग लगने वाले मवाद को हम गोला बारूद में शामिल करते हैं या किए जाते हैं या किए गए हैं। तो अगला सवाल हमारे पास है, दर्ज झैल में से कौन सा हथियार खुदकार असलहे की किस्म में आता है। तो उसमें हमारे पास ऑप्शन ए में तीर कमान है, ऑप्शन बी में नेज़ा है, ऑप्शन सी में राइफ़ल है, ऑप्शन डी में हिफाजती टोपी है। तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, राइफ़ल, जिसको हम क्या कहते हैं, खुदकार असलहा कहते हैं। तो अगला सवाल हमारे पास है, किसी किस्म के असलहा को नीम खुदकार कहा जाता है, यानी किस किस्म के असलहे को नीम खुदकार असलहा कहा जाएगा। तो हमारे पास इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, वो असलहा जो हर फायर के बाद ख़ुद लोड होता हो, यानी वो असलहा जो हर फायर के बाद ख़ुद लोड होता है उन्हें नीम खुदकार असलहे कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारा SMG होता है जो एक दफ़ा हम फायर कर लेते उसके बाद ख़ुद ब खुद लोड होकर फिर उसको सर्टिफिकेट की दोबारा खींचने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर हाँ एक दफ़ा खींच सकते हो जब कारतूस होल अंदर फंस जाए तो उस वक्त अलहदा बात है। तो हमारा राइफ़ल जो है ये भी खुदकार असलहे में शुमार किया जाता है। तो अगला सवाल हमारे पास है, असलहे की तारीख़ में दर्ज झैल में से कौन सा शामिल नहीं है। तो ए में हमारे पास है रिवॉल्वर, ऑप्शन बी में रॉकेट, ऑप्शन सी में
किताब है ऑप्शन डी में पिस्टल। तो आपको तो पता है ये आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, इसमें आप कॉमन सेंस भी यूज़ कर ले, क्योंकि आपको तो पता होगा इम्तिहान में हर एक सवाल किताब से नहीं आता है, मगर इनमें से बाज़ सवाल इस तरह आता है जो आपको कंफ्यूज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं या इस्तेमाल किए जाते हैं या लाए जाते हैं। तो इसमें देख सकते हो कि ऑप्शन सी किताब हमारे यानी सवाल से मैच ही नहीं करता, जो कि यानी असलहा है ही नहीं, किताब असलहा नहीं है। तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन सी है, करेक्ट आंसर किताब है। तो अगला सवाल हमारे पास है मिलिट्री स्टोर से क्या मुराद है। तो ऑप्शन ए में हमारे पास है फौजी कपड़ों की दुकान, ऑप्शन बी में असलहा बनाने की फैक्ट्री, ऑप्शन सी में वो स्टोर जो हुकूमत ने ऑफिशियल गज़ट में नोटिफाई किया हो, ऑप्शन डी में हमारे पास है पुलिस की मिल्कियत वाला गोदाम। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, वो स्टोर जो हुकूमत ने ऑफिशियल गज़ट में नोटिफाई किया। जिस तरह हमारे क्या होता है मिलिट्री, यानी जिसमें हमारे बंदूक रखे जाते हैं, हमारे राइफल रखे जाते हैं, तो ये मिलिट्री स्टोर है, मगर जिसको हुकूमत ने प्रॉपर नोटिफाई किया हो। तो अगला सवाल हमारे पास है खैबर पख्तूनख्वा असलहा 1 दफ़ा 5 के मुताबिक हुकूमत क्या कर सकती है। तो ऑप्शन ए में हमारे पास है असलहा मुफ्त फराहम कर सकती है, ऑप्शन बी में तरसील को मुकम्मल या जुज़वी तौर पर रोक सकती है, ऑप्शन सी में हमारे पास है बारूद की कीमत मुकर्रर कर सकती है, ऑप्शन डी हथियार दरामद कर सकती है। तो वन ऑफ द कन्फ्यूजिंग एमसीक्यूज़। तो इस सवाल का सही जवाब है तरसील को मुकम्मल या जुज़वी तौर पर रोक सकती है। मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान में हालात ख़राब हो तो गोला बारूद की तरसील को मुकम्मल या जुज़वी तौर पर बंद कर सकता है हुकूमत। उनको ये अलाउ है कि आप बारूद नहीं ले सकते, आप एनओसी ज़ब्त कर सकते हो उस वक्त। हाँ, अगर कोई स्पेसिफिक यानी मजबूरी कहते हैं मिलिट्री को पहुंचाना है तो उस वक्त वो तो अलाउ होगा जंग के मौके पर या हालात ख़राब हो। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला सवाल हमारे पास है दफ़ा नंबर 6 के मुताबिक तलाशी तफ्तीशी चौकियाँ कहाँ कायम की जा सकती है। ऑप्शन ए सिर्फ पुलिस थाने में, ऑप्शन बी सिर्फ अदालत के हुक्म पर, ऑप्शन सी सूबे की सरहदों या मखसूस इलाक़ों में, ऑप्शन डी सिर्फ शहरी इलाक़ों में। तो वन ऑफ द रिपीटेड एमसीक्यूज इन B1 एग्ज़ाम। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर, सूबे की सरहदों या मखसूस इलाक़ों में। तो मखसूस इलाक़े आपको तो पता होंगे, जिस तरह डिस्ट्रिक्ट में इंट्रेंस होता है या आउटिंग होता है, एग्ज़िट होता है। अगर आपको पता होगा कि अगर आप पेशावर या किसी डी आई ख़ान के हदूद में जाओ, जिधर डी आई ख़ान एंट्री होता है तो वहाँ चेक पॉइंट ज़रूर होंगे। अगर आखिरी कोने में जाओ जहाँ मेरे ख़्याल में डेरा गाज़ी ख़ान से मिलता है हमारा डी आई ख़ान, तो वहाँ भी जाओगे, वहाँ पुल पे या कोई और जगह पर चौकी लाजिमन मुकर्रर होंगे। अगला सवाल हमारे पास है अगर कोई गैर मजाज शख्स किसी को गिरफ़्तार करे तो गिरफ़्तार शुदा शख्स और असलहा कहाँ मुंतकिल किया जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, जल्द अज जल्द पुलिस के हवाले किए जाएंगे। मिसाल के तौर पर गांव के लोगों ने किसी मुजरिम को पकड़ा है, किसी चोर को पकड़ा है, किसी यानी शख्स को गिरफ़्तार किया, तो वो जल्द अज जल्द वो हथियार लेकर थाने में जाकर थाने में हवाला कर दिए जाएंगे। अगला सवाल हमारे पास है पुलिस अफसर जब किसी शख्स को गोला बारूद के साथ तहवील में ले तो क्या करे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा, यानी इसे बग़ैर ताख़ीर के यानी वक्त को ज़ाया किए हुए बग़ैर उसे क्या करेगा, मजिस्ट्रेट के रूबरू खड़ा करेगा। तो उसके बाद पुलिस अगर ताख़ीर करे तो उसका अलहदा सज़ा है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी। तो अगला सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कन्फ्यूजिंग एमसीक्यूज इन B1 सिलेबस। बग़ैर लाइसेंस असलहा के साथ हवाई सफ़र करने की सूरत में क्या पाबंदी है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, किसी भी नवीयत के असलहा से लेस होकर सफ़र की इजाज़त नहीं है। तो दोस्तों हवाई जहाज़ में बिला लाइसेंस तो क्या आप लाइसेंस भी लेकर सफ़र तो नहीं कर सकते, ये तो सिर्फ़ के सिर्फ हाँ अगर कोई मिलिट्री पुलिस वाले किसी ऑपरेशन में जा रहे वो भी हेलीकॉप्टर में जा सकते हैं, अपना हथियार राइफल लेके जा सकते। बाकी ये PIA जो निजी मतलब ये जो होता है गवर्नमेंटल या नॉन गवर्नमेंटल जो होता है, यानी उसमें आप असलहा लेकर कभी भी नहीं जा सकते, हत्ता कि छुरी भी लेकर उधर एडमिट नहीं हो सकते, आप अंदर दाखिल नहीं हो सकते। अगला सवाल हमारे पास है सवाल नंबर 19, वो मुसल्लह शख्स जिसके पास कानूनी लाइसेंस ना हो उससे असलहा कौन ले सकता है। तो पुलिस अफसर या मजाज अफसर, जो पुलिस अफसर हो जो भी हो वो ले सकता है, यानी इसमें पुलिस अफसर की बारे में बताई गई है। तो अगला सवाल हमारे पास है बग़ैर लाइसेंस ख़तरनाक असलहा की फ़रोख्त या नुमाइश की कम अज़ कम सज़ा क्या होगी। तो कम अज़ कम
یعنی سزا جو ہے 10 سال قید ہے. یعنی کس چیز کی خطرناک اسلحہ کی فروخت یا نمائش. تو اگلا سوال ہمارے پاس ہے، سواری کی تعریف اس قانون میں کس کو شامل کرتی ہے؟ تو سواری جو ہے کشتی، جہاز، گاڑی، جانور سب شامل ہے جس میں آپ سوار ہو سکتے ہو، سواری کر سکتے ہو. تو اگلا سوال ہمارے پاس ہے، اگر کوئی شخص سیکشن 25 کے تحت چھپانے کی کوشش کرے تو اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی اسلحے کو چھپائے تو اس کی سزا جو ہے 7 سال قید، جرمانہ یا دونوں اڈاپٹ کیے جائیں گے. تو دوستو یہ تھے چند امپورٹنٹ MCQs. ان شاء اللہ تعالیٰ ایک لانگ ویڈیو بھی آپ کے لیے بناؤں گا اس ٹاپک پر. B1 ہول بکس ہے تو اس میں ہمارے پاس ہوں گے انگریزی بھی، جنرل نالج بھی، تمام بکس ہوں گے. تو اب